हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्यूजन जू के पास जाकर बैठ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर लिसू को बहुत गुस्सा आता है और उनके बीच फाइट हो जाती है। तभी उनके टीचर वहां आ जाते हैं और उन दोनों को डांटते हैं। स्कूल के बाद लिसू उसी बुक शॉप पर जाता है और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है कि बचपन में जब वो एक बुक पढ़ते हुए रो रहा था तभी एक लड़की ने उससे हंसाया था। तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो उसके लिए उसका फेवरेट जूस लेकर आई थी। जू को देखकर लिसू खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जू के फ्रेंड जू को ब्लाइंड डेट पर जाने का बोलते हैं और उनकी बातें लिसू सुन लेता है और जेलस फील करता है। इसलिए जब वो बस में बैठी होती है तो लिसू उनके साथ आकर बैठ जाता है। तभी जू को उसी लड़की का मैसेज आता है जिसके साथ जू ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, जिस वजह से लिसू को बहुत गुस्सा आता है। लिसू कहता है कि अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जू उसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। तो लिसू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्यूजन की मोम और जू की मोम फ्रेंड्स है और वो जू की मोम को मिलने के लिए घर आती है। जो स्यूजन को अपने घर पर देखकर शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने तो अभी मेकअप भी नहीं किया है, इसलिए वो जल्दी से फेस पर फेस पैक लगा लेती है ताकि स्यूजन उसका रियल फेस ना देख पाए। स्यूजन जब उसे देखता है तो वो उसका मजाक उड़ाता है और उसकी पिक्चर भी ले लेता है। फिर इसके बाद जू फटाफट से मेकअप करके आ जाती है। नेक्स्ट डे जू अपनी ब्लाइंड डेट पर जाती है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सभी लोग उसी को देख रहे थे। फिर वो उस लड़के से मिलती है और वो लड़का भी जू की बहुत तारीफ करता है। फिर वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। लिसू भी वहीं पर होता है और उन दोनों पर नज़र रखता है और काफ़ी जेलस फील करता है। मूवी ख़त्म होने के बाद वो लड़का जू को फिर से मिलने के लिए बोलता है। जू उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जू के जाने के बाद वो लड़का अपनी रियल गर्लफ्रेंड को वहाँ बुला लेता है और लिसू उन दोनों को साथ में देख लेता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जू के फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछते हैं तो जू उन्हें बताती है कि वो लड़का पहले से ही किसी और के साथ था और मुझे चीट कर रहा था, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली जब जू वहाँ से चली गई थी तो लिसू ने उस लड़के को मारा था और जू को सॉरी बोलने को भी बोला था। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चे सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जो दिखने में तो खूबसूरत नहीं थी लेकिन सिंगिंग में बेस्ट थी, इसलिए टीचर उसे सिलेक्ट कर लेती है। लेकिन उसके साथ वाली लड़कियां जेलस होती हैं और उसे बुली करती हैं और उसे फोर्स करती है कि वो कंपटीशन से अपना नाम हटा ले। जो उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसू जू को बहुत मिस कर रहा होता है, इसलिए वो जू को कॉल करता है और अपनी जैकेट लेने के बहाने से मिलने के लिए बुलाता है। जू उसके पास जाती है और उसकी जैकेट वापस करती है। फिर वो दोनों बास्केटबॉल खेलते हैं। जू जब गिरने वाली होती है तो लिसू उसे बचा लेता है और उसे हग कर लेता है। फिर वो जू को घर छोड़ने जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में फिर से वही लड़कियां उस लड़की को बुली कर रही होती हैं। तभी वहां पर जू आ जाती है और उन लड़कियों के ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि मैं इसकी बड़ी सिस्टर हूँ और उनको डांटती है। फिर जू उसी लड़की को स्कूल की छत पर देखती है और उसे देखकर जू को अपना पास याद आ जाता है कि कैसे स्कूल में उसे बुली किया जाता था और वो इसी तरह सुसाइड करने वाली थी। इसलिए जू उस लड़की की हेल्प करने का डिसाइड करती है कि वो उसका मेकओवर करेगी और उसे ब्यूटीफुल बना देगी। तभी वहाँ पर लिसू आ जाता है तो जू उससे कहती है कि मैं उस लड़की से भी ज़्यादा बुरी दिखती हूँ। तो लिसू उससे कहता है कि तुम विदाउट मेकअप के भी बहुत प्रीटी लगती हो। तो ये सुनकर जू उसे देखती ही रह जाती है। तभी जू की बस आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बस में बैठी होती है तो वो लिसू के बारे में ही सोच रही होती है कि पहली बार
मुझे किसी ने प्रीति कहा है और ये सोचकर वो स्माइल करती है। फिर वो लीसू को मैसेज करती है कि मेरे पास 2 मूवीज़ की टिकट है, तो लीसू उसे मूवी के लिए हाँ बोल देता है, जिस पर जू काफ़ी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि क्या लीसू सच में उसे लाइक करता है। दूसरी तरफ लीसू स्यूजन से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं जू को लाइक करता हूँ, इसलिए तुम उसे हमारी लड़ाई के बीच में मत लाओ। स्यूजन उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो कि कहीं मैं जू को तुमसे छीन ना लूँ। नेक्स्ट डे स्कूल में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जू भी वहाँ जाती है। तभी हम उसी लड़की को वहाँ देखते हैं। उसने बहुत अजीब सा मेकअप किया हुआ था। सभी बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। जू उससे वहाँ से ले जाती है और उसका मेकओवर करती है। मेकअप के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर उसकी परफॉर्मेंस होती है। वहाँ पर जू का भाई भी होता है जो सिर्फ उसी लड़की को देखता रहता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो लड़की जू को हग करती है और उसे थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ पर स्यूजन आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो लड़की असल में स्यूजन की बहन है। इसके बाद जू बास्केटबॉल प्लेयर्स को चीयर करने के लिए पिग वाला कॉस्ट्यूम पहनती है। तभी वहाँ पर लीसू भी आ जाता है। जब जू उससे बात करती है तो वो उसकी इंसल्ट करता है और वो मूवी देखने से भी मना कर देता है, जिससे जू बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। स्यूजन भी उनकी बातें सुन लेता है। एक्चुअल में कल जब लीसू स्यूजन से मिला था तो स्यूजन ने उसे कहा था कि तुम्हें खुश रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे फ्रेंड की डेथ हुई थी। असल में लीसू, स्यूजन और योन ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। मरने से पहले योन ने लीसू को कॉल की थी, लेकिन लीसू कुछ वजह से उसकी कॉल नहीं उठा पाया था। बाद में उसे जब पता चला था कि योन ने सुसाइड कर लिया है, इसलिए उसे लगता है कि योन की मौत मेरी वजह से ही हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू लीसू की जैकेट पर लोगो देखती है, जो कि जू ने उस लड़के की जैकेट पर देखा था जिसने जू को मरने से बचाया था, जिससे जू को पता चल जाता है कि वो लड़का लीसू ही था। इसलिए वो भागती हुई वहीं पर जाती है और वहाँ पर लीसू भी होता है, जो कि वहाँ पर बैठकर रो रहा होता है। जू उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। दूसरी तरफ हम स्यूजन की सिस्टर को देखते हैं। स्यूजन की बहन बताती है कि जू बहुत ही अच्छी लड़की है, क्योंकि उसने मुझे बुली गर्ल्स से बचाया और मेरी हेल्प भी की, जिसे सुन स्यूजन को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू एक शॉप पर जाती है। वहाँ पर उसे अपने पुराने स्कूल के क्लासमेट मिल जाते हैं, जो कि उसे बुली करते थे। जू उनसे डर के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका वॉलेट वहाँ पर ही गिर जाता है। जब वो वॉलेट लेने वापस आती है तो वो देखती है कि लीसू वहाँ उन लड़कियों को डांट रहा होता है। लीसू उनसे वॉलेट वापस ले लेता है और जू को दे देता है, लेकिन जू रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करते हो जब लास्ट में तुम्हें सब कुछ ख़त्म करना है। तो लीसू उससे सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पर स्यूजन आ जाता है, जिन्हें देखकर लीसू जू को छुपा लेता है और उसे अपनी कैप पहनाकर वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.